वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप लोग झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी में जोर शोर से लग गए होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा झारखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थल में सेंट पॉल गिरजाघर, जीएल चर्च, मुढ़र पर्वत और लुगु पर्वत का विस्तार से अध्ययन किए थे। इसमें आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये झारखंड का दर्शनीय स्थल का सेकंड लास्ट लेक्चर है मेरे भाई, और आज सेकंड लास्ट लेक्चर में हम लोग जो पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं वो मैक्लुस्की गंज है। मैक्लुस्की गंज एक व्यक्ति का नाम है और उसी के नाम से मैक्लुस्की गंज पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, मैक्लुस्की जो है एक व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा। मैक्लुस्की एक व्यक्ति का नाम है और इसी के नाम से मैक्लुस्की गंज कहा जाता है। और इसको झारखंड का मिनी लंदन या भारत का मिनी लंदन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको वर्तमान में मिनी लंदन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैक्लुस्की गंज को वर्तमान में क्या कहा जाता है? मिनी लंदन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैक्लुस्की गंज है, झारखंड की जो राजधानी है रांची से 60 किलोमीटर दूर दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है। याद रखिएगा, दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव, मतलब राजधानी रांची से 60 किलोमीटर दूर दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन कॉलोनी या गांव कह सकते हो, एंग्लो इंडियन कॉलोनी है। 1932 ईस्वी जो झारखंड का खतियन का पहला सर्वे हुआ था, 1932 ईस्वी, अभी माहौल भी गरमाया हुआ है 1932 को लेकर के झारखंड में, ठीक है, वही 1932 की बात कर रहे हैं। तो 1932 ईस्वी में एडवर्ड थॉमस और अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की के निमंत्रण पर 300 एंग्लो इंडियन परिवार यहाँ पर आकर बसे। 300 एंग्लो इंडियन परिवार यहाँ पर आकर बसे। किसके निमंत्रण पर? एडवर्ड थॉमस ऑस्टेनट टिमोथी मैक्लुस्की के निमंत्रण पर। वर्तमान में इस गांव में 20 से 25 परिवार ही बचा हुआ है। कितना? 20 से 25 परिवार ही बचा हुआ है एंग्लो इंडियन। मैक्लुस्की जो था ये कोलकाता का एक प्रॉपर्टी डीलर था। मैक्लुस्की जो था कोलकाता का एक प्रॉपर्टी डीलर था और अक्सर इस एरिया में शिकार खेलने आया करते थे। ठीक है, शिकार खेलने आया करते थे। और सबसे पहले हरहू नामक स्थान में एक अस्थाई मकान बनाया। ठीक है, इनके दोस्त थे, मैक्लुस्की के दोस्त थे पीपी साहब। पीपी साहब मैक्लुस्की के क्या थे? फ्रेंड थे। और पीपी साहब जो थे रातू के महाराजा के वहां प्रबंधक हुआ करते थे। रातू महाराजा का क्या थे? प्रबंधक थे। कौन? पीपी साहब। और पीपी साहब जो है ये मैक्लुस्की का क्या थे? फ्रेंड थे। और इन्होंने ही रातू के महाराजा के साथ मैक्लुस्की का समझौता कराया। और समझौता कराने के बाद जमीन लीज में देने की बात हुई और 10,000 एकड़ जमीन, 10,000 एकड़ जमीन क्या कर दिया रातू का महाराजा मैक्लुस्की को? क्या कर दिया? लीज में दे दिया। तो 1933 में यहां का आमंत्रण होकर 1932 में इतना 300 परिवार आकर बस गए। उसके बाद 1933 में मैक्लुस्की ने एक कमेटी बनाया। वो कमेटी था मैक्लुस्की कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा, मैक्लुस्की द्वारा बनाया गया कमेटी 1933 में है। मैक्लुस्की कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। और इस जो कमेटी है उसमें रातू का महाराजा ने क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। उसके बाद पूर्ण रूप में लीज में 1933 में चामा, रामदागादो, केदेल, दूली, कोनका, मायापुर, हेसाल, लापरा इनके अंडर में दे दिया। और जब इतना देने के बाद इस एरिया में मैक्लुस्की ने टोटल 365 बंगलों का निर्माण कराया और जिसमें 300 परिवार आ चुके थे जो अपना अपना शिफ्ट करेगा। 65 बंगला खाली रह गए फ्यूचर में अगर कोई एंग्लो इंडियन आएगा तो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? मिनी लंदन कहा जाता है, आपको बता चुके हैं। इसके बाद डोम्बारी बुरु मेला। तो डोम्बारी बुरु मेला जो है ये हमारा धरती आबा, धरती पुत्र, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, इनको धरती आबा भी कहा जाता है। 15 नवंबर
इनका जन्मदिन है, किनका, बिरसा मुंडा का, और 9 जून इनकी शहादत दिवस है, जिसको हैजा से इनको मृत्यु हो गई थी रांची जेल में, ठीक है। तो 9 जून इनकी शहादत दिवस है। इस दोनों दिन पर डोम्बारी में बुरु मेला का आयोजन किया जाता है। और इस जगह पर ही क्यों चुना गया, ठीक है, उसका एक सबसे बड़ा विधान कहानी है कि अंग्रेज 9 जनवरी 1900 को हजारों मुंडाओं का नरसंहार किया था इस जगह पर डोम्बारी में, हजारों मुंडा का नरसंहार किया था। और बिरसा मुंडा जो है, ये नरसंहार क्यों हुआ था, तो बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ हजारों मुंडा को लेकर के जल, जमीन और जंगल, याद रखिएगा, जल, जमीन और जंगल को बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ युद्ध छेड़ दिया था। और इसी युद्ध को दबाने के लिए, ठीक है, इसको उलगुलान कहते हैं, ये जो जल, जमीन और जंगल बचाने के लिए जो विद्रोह किया था बिरसा मुंडा ने, उसको क्या कहते हैं, उलगुलान कहते हैं। उन्होंने उलगुलान छेड़ दिया था। और इस उलगुलान को दबाने के लिए अंग्रेजों ने 9 जनवरी 1900 एडी को हजारों मुंडाओं का नरसंहार इसी डोम्बारी में किया था। डोम्बारी, इसको डोम्बारी बुरु मेला में किया था, जगह में ही किया था, ठीक है। और वही जगह पर बिरसा मुंडा का जन्म स्थली भी है। तो यहाँ पर 15 नवंबर और 9 जून उनके जो शहादत दिवस है, यहाँ पर मेला का आयोजन किया गया था। उसके बाद है बेलनीगढ़। बेलनीगढ़ जो है हमारा मुख्यतः गोड्डा जिला में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है, गोड्डा जिला में स्थित है। प्रखंड मेहरामा है, ठीक है, पंचायत मड़पा है, और गांव है बीरनकीता गांव है क्या, बीरनकीता। ये जो बीरनकीता है बेलनीगढ़ बुद्ध स्मृति से जुड़ा हुआ है। बीरनकीता गांव जो है, ये बीरनकीता गांव बेलनीगढ़ बुद्ध स्मृति से जुड़ा हुआ है। और बेलनीगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो बिमलीगढ़ है। प्राचीन नाम क्या हमारा, बिमलीगढ़ है। यहाँ पे अनेक भिक्षुनी गृह का अवशेष मिलता है, अनेक भिक्षुनी गृह का अवशेष मिलता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसमें एक इतिहासकार का राय है, इतिहासकार राय चौधरी, याद रखिएगा, इतिहासकार राय चौधरी के अनुसार बेलनीगढ़ ही वीरनगर का भिक्षुनी गृह है। वीरनगर का भिक्षुनी गृह है। और वीरनगर का स्थापना विग्रहराज, याद रखिएगा, विग्रहराज नामक राजा ने वीरनगर को बसाया था। और वीरनगर को बसाने के बाद जब ये विग्रहराज राजा ने गृह त्याग किया, तो अपने गृह त्याग करने के बाद उनके धर्मपत्नी ने भिक्षुनी गृह बनाया था। और वही भिक्षुनी गृह का यहाँ पर क्या मिलता है, बेलनीगढ़ में अवशेष मिलता है। तो ये बौद्ध धर्म स्किल से जुड़ा हुआ जगह है बेलनीगढ़। ये कौन सा जिला में है, गोड्डा जिला, प्रखंड मेहरामा और पंचायत मड़पा, और गांव क्या है, बीरनकीता। उसके बाद बरसो पानी। ये बरसो पानी एक हमारा झरना है। बरसो पानी एक क्या है, झरना है। ये हजारीबाग जिला में है और 47 किलोमीटर दूर बड़का गांव में हिंदगिरी रोड में स्थित है। और सबसे बड़ा बात क्या है, बरसो पानी में हमने सुना है, गया तो नहीं है, बरसो पानी का कहानी कि यहाँ पर आवाज देने से ना पानी टप टप बूंद गिरता है। झरना तो है ही, लेकिन अगर आप आवाज दीजिएगा तो बारिश होने जैसा लगता है। इसीलिए जैसे आप कोई चीज आवाज दीजिएगा तो ऑटोमेटिक पानी का बारिश थोड़ा बूंद गिरने लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या, बरसो पानी। और ये पर्यटकों के लिए माने कि बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र बनता है बरसो पानी। इसके बाद हमारा कोनार डैम। कोनार डैम जो है हजारीबाग में ही आता है और ये हजारीबाग से 42 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, हजारीबाग से 42 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित है। और ये डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन, दाल भात चोखा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए डीवीसी एक फेवरेट डिश हुआ करता है, क्योंकि पढ़ने में समय इतना मशगूल हो जाता है कि उसको समय नहीं मिलता है, तो कुकर में चढ़ा दिया डीवीसी। बोले जाए क्या चलेगा भाई, डीवीसी चलेगा। तो डीवीसी का मतलब क्या होता है, दाल भात चोखा नहीं मेरे भाई, डीवीसी का मतलब एक और होता है, दामोदर वैली कारपोरेशन। तो ये जो दामोदर वैली कारपोरेशन के अंतर्गत हमारा कोनार डैम बना है, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, याद रखिएगा। और ये कोनार डैम पर्यटकों के लिए बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। आज हम लोग ने देखा
मैकलुस्की गंज। ये मैकलुस्की गंज को क्या कहते हैं, मिनी लंदन के नाम से जाना जाता है। मैंने कि भारत का मिनी लंदन को, चाहे झारखंड का मिनी लंदन को, मैकलुस्की गंज को मिनी लंदन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैकलुस्की जो है ये एंग्लो इंडियन कॉलोनी है, पूरा विश्व का इकलौता एंग्लो इंडियन कॉलोनी मैकलुस्की गंज। ये जो रांची राजधानी से 60 किलोमीटर दूर, ठीक है, स्थित है मैकलुस्की, ठीक है। और ये 19 जिसका जो स्थापना है उसमें एक कहानी है मेरे भाई, 1932 एडी, 1932 झारखंड के लिए बड़ा ही फेमस है, क्योंकि खतियन का पहला सर्वे भी हुआ था हमारा सीएनटी एरिया में, ठीक है। तो ये बहुत ही हमारा मैंने कि प्रसिद्ध डेट है। और अभी हमारा 1932 का खतियान लागू करने की बात करे जा रही है, जिन्होंने 1932 का खतियान लागू किया जाए, इसका माहौल भी गरमाया हुआ है। तो 1932 वही 1932 है। तो उसी 1932 में याद रखिएगा, एडवर्ड कौन है मेरे भाई, एडवर्ड थॉमस ऑर्सेनट टिमोथी मैकलुस्की के निमंत्रण पर 300 एंग्लो इंडियन परिवार यहां पर आकर बस गए। वर्तमान में कितना बचा हुआ है, 20 से 25 परिवार ही यहां पर बचा हुआ है। मैकलुस्की जो था एक कलकत्ता का प्रॉपर्टी डीलर था और अक्सर यहाँ पर शिकार खेलने आया करता था। ये जगह उसको बहुत ही पसंद लगा। तो पसंद लगा तो हरू नामक स्थान में सबसे पहले एक अस्थायी मकान बनाया और इनका दोस्त पीपी साहब ने इनको मदद किया। कैसे मदद किया, तो पीपी साहब जो इनका दोस्त थे, किसका, मैकलुस्की का दोस्त कौन था, पीपी साहब। ये रातू के महाराजा का क्या थे, हुआ करते थे, प्रबंधक हुआ करते थे। तो इन्होंने मैकलुस्की का मीटिंग रातू के महाराजा से कराया और लीज में 10,000 जमीन देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया रातू का महाराजा ने। 10,000 एकड़ जमीन मैकलुस्की को लीज में दे दिया। लीज देने के बाद मैकलुस्की ने 1933 एडी में एक कमिटी बनाया। उस कमिटी का नाम था मैकलुस्की कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया। इसमें महाराजा रातू का महाराजा ने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया और पूर्ण रूपे मैंने कि मैकलुस्की को ये जमीन लीज में दे दिया। लीज में कौन कौन सा गांव दिया था, चामा, रामदागादो, केदेल, दूली, कोनका, मायापुर, हेसा, लापरा। और इस जगह पर जो मैकलुस्की ने जब इस जगह सब पाया हमारा लीज में, तो यहाँ पर 365 बंगलों का निर्माण किया। जो ऑलरेडी 300 परिवार आ चुके थे, 300 परिवार एक एक बंगलों में घुस गया। 65 बंगलो जो है खाली रह गया। नेक्स्ट अगर कोई एंग्लो इंडियन आएगा तो उसके लिए। उसके बाद हमारा डोम्बारी बुरु मेला। डोम्बारी बुरु मेला, तो डोम्बारी स्थान का नाम है मेरे भाई, एकदम खूंटी जिला में पड़ता है डोम्बारी, याद रखिएगा। ये डोम्बारी कौन सा जिला में पड़ता है, खूंटी जिला, याद रखिएगा। कौन सा जिला में पड़ता है, खूंटी जिला में पड़ता है, याद रखिएगा। ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनका जन्म यहीं पर हुआ था डोम्बारी में, याद रखिएगा। तो 15 नवंबर उनका जन्मदिन है और 9 जून उनकी शहादत है, जिनकी हैजा से मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो यही 2 डेट पर 15 नवंबर और 9 जून को यहाँ पर मेला का आयोजन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये डोम्बारी में इस मेला का आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि बिरसा मुंडा ने उलगुलान छेड़ा था अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान छेड़ा था जल, जमीन और जंगल के लिए, कि अंग्रेजों से जल, जमीन और जंगल को बचाओ। और इन्होंने हजारों मुंडाओं को एकत्र करके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। और इस युद्ध को दबाने के लिए अंग्रेज ने यहाँ पर हजारों मुंडाओं का नरसंहार किया था। तो उन्हीं की शहादत पर, ठीक है, याद करने के लिए इस जगह पर मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बिरसा मुंडा हजारों मुंडाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध जल, जमीन और जंगल बचाने के लिए युद्ध छेड़ दिया था। इसी युद्ध को क्या कहते हैं, उलगुलान कहते हैं। उसके बाद है बेलनीगढ़। बेलनीगढ़ जो है गोड्डा जिले में पड़ता है, प्रखंड आपका मेहरामा पड़ता है, पंचायत मड़पा और गांव बीरनकीता। तो ये बीरनकीता जो है बेलनीगढ़ बुद्ध स्मृति से संबंध रखता है। कौन, बीरनकीता। अब देखिए, बेलनीगढ़ का प्राचीन नाम जो है बिमलीगढ़ है। प्राचीन नाम क्या हमारा, बिमलीगढ़ है। और यहाँ पर अनेक भिक्षुनी गृह का अवशेष मिलता है। अब देखिए, इतिहासकार राय चौधरी का कहना है, इतिहासकार राय चौधरी का कहना है कि बेलनीगढ़ ही एक्चुअली में वीरनगर है। तो वीरनगर का स्थापना विग्रहराज नामक राजा ने किया था। विग्रहराज नामक राजा ने
किया था। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जब इन्होंने गृह त्याग किया, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद विग्रहराज ने जब गृह त्याग किया तो इनकी धर्मपत्नी ने ये वीरनगर पर ही भिक्षुनी गृह का निर्माण कराया और वही भिक्षुनी गृह का अवशेष मिलता है। मतलब ये जो बेलनीगढ़ क्षेत्र है बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। उसके बाद हमारा बरसो पानी जो है हमारा हजारीबाग जिला में स्थित है और ये हजारीबाग से 47 किलोमीटर दूर बड़का गांव में स्थित है। साथ ही साथ ये किस रोड में, हिंदगिरी रोड पर स्थित है। और ऐसा ये एक झरना है मेरे भाई, बरसो पानी क्या है हमारे, एक झरना है, याद रखिएगा। और ऐसा कहता, मैं तो यहाँ गया नहीं हूँ लेकिन ऐसा सुनने को मिला है आज तक कि यहाँ झरना के पास जाकर अगर कोई आवाज लगाता है, ठीक है, चाहे आवाज करता है तो पानी का बूंद टप 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 गिरता है, इसलिए इसका नाम बरसो पानी पड़ा है। बहुत ही ठंडा है ये एरिया बोलता है, ठीक है। कभी अगर मौका मिले तो जरूर जा करके इसको देखेंगे। हम तो सुने ही है ऐसा, ठीक है। एक फ्रेंड है उससे भी पूछे, बोलता है हाँ बात यही है हमारा कि आवाज लगाने से बूंद पानी का गिरता है, तो हो सके फिजिक्स का कुछ इफेक्ट होगा जिस कारण से पानी गिरता होगा। उसके बाद हमारा क्या है, ये जो बरसो पानी पर्यटकों के लिए क्या आकर्षण का केंद्र है इसी चीज के लिए। उसके बाद कोनार डैम जो है डीवीसी के अंतर्गत बना हुआ हजारीबाग में एक बहुउद्देशीय परियोजना है। मतलब इलेक्ट्रिक, सिंचाई, बहुत सारा मछली पालन, बहुत सारा उद्देश्य से बनाया गया ये डैम है कोनार डैम। अब ध्यान दीजिएगा, कोनार डैम जो है हजारीबाग जिला से 42 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है और यह भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ डीवीसी कर रहे हैं तो स्टूडेंट के लाइफ में भी डीवीसी होता है, ठीक है। डीवीसी का मतलब दामोदर वैली कारपोरेशन नहीं, स्टूडेंट के लाइफ में भी डीवीसी होता है मेरे भाई। पढ़ाई में मशगूल है, खाना पीना नहीं मिल रहा है तो कुकर में दे दिया डीवीसी। डीवीसी का मतलब समझ रहे हैं, दाल भात चोखा, ठीक है, ठीक है। तो वही डीवीसी, तो मैंने कि डीवीसी को याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। दाल भात चोखा भी होता है स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन अगर इसको कोनार डैम के नजर में देखा जाए तो ये दामोदर वैली कारपोरेशन है, दाल भात चोखा नहीं है मेरे भाई। तो ये था आज का क्लास। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर वीडियो को लाइक और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।